नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और राजस्थान में जो पेपर लीक का मामला सामने आया था, उसमें जो सियासी गलियारों में गहमा गहमी तेज़ हो चुकी है। पेपर लीक मामले में राजस्थान में एक लेटर बम फूटा है। राजस्थान के जो मंत्री हैं किरोड़ीमल मीणा, उन्होंने एक खत लिखा है। आरोपी आरपीएस के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक खत लिखा है। 3 पन्नों का ये खत है और इस खत में लिखा है उन्होंने, मैं पूरा खत आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। ये खत में उन्होंने लिखा है कि मेरी राजस्थान लोकसभा आयोग से निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा से चर्चा की ओर आकृष्ट कर रहा हूँ। उन्होंने बताया है कि एक साधारण आदिवासी परिवार से होने के कारण उन्हें अकेले को ही निशाना बनाया जा रहा है और पूरे प्रकरण को इस प्रकार फैलाया जा रहा है जिससे मानो कि सारा फर्जीवाड़ा उन्होंने ही किया हो, जबकि भर्तियों में फर्जीवाड़ा कर युवाओं की मेहनत, प्रतिभा और सपनों का सौदा करने वाले मगरमच्छ आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। एक बार फिर से भजनलाल शर्मा जी ने मगरमच्छ कहा है किसी को, किसको कहा तो आप जानते ही हैं। आगे उन्होंने इस खत में लिखा है, बाबूलाल कटारा ने ये भी कहा है कि डॉक्टर साहब अपने भर्तियों में फर्जीवाड़े को लेकर जो भी सार्वजनिक रूप से कहा था वह सब सच था। जब जब आप सच बोलते थे आयोग में खलबली मच जाती थी। उन्होंने मुझे अवगत कराया कि उनके कार्यकाल के दौरान आयोग में तत्कालीन अध्यक्ष संजय श्रोत्रिया, कार्यवाहक अध्यक्ष एवं सदस्य शिव सिंह राठौर और सदस्यों द्वारा संगठित रूप से पूरे फर्जीवाड़े की साजिश रची गई थी। यह पहले से तय किया गया था कि किसी अभ्यर्थी को साक्षरता में कितने अंक दिए जाने हैं। भजनलाल शर्मा जी साफ साफ कह रहे हैं कि पहले से तय था कि किसको कितने नंबर मिलेंगे, किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा। उन्होंने आगे लिखा है, तब मैं उनसे पूछा कि क्या OMR शीट एवं उत्तर पुस्तिकाओं में भी गड़बड़ी की जाती थी, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि जब साक्षात्कार में अंकों का खुला खेल हो सकता है तो OMR शीट और उत्तर पुस्तिकाओं में फर्जीवाड़ा क्यों नहीं हो सकता है। खुलेआम देश के जो जितने भी बच्चे हैं, प्लान करते हैं, पढ़ाई करते हैं, घंटों मेहनत करते हैं, उनके लिए ये खत बहुत निराशाजनक होने वाला है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका फल बिना मेहनत के भी कोई उठा रहा है। आगे इस खत में उन्होंने लिखा है कि मैं पहले ही SOG को इस बात के पुख्ता साक्ष्य, मतलब वो कह रहे हैं कि हमने साक्ष्य सौंप चुके हैं। दीपक उपेत्री, शिव सिंह राठौर और संजय क्षेत्री ने आयोग में अपने अपने कार्यालय के दौरान OMR शीट एवं मृत्यु के बड़े स्तर पर अंकों में फेरबदल किए हैं। अब पूरा जो मामला है वो संगीन हो चुका है। ये पूरा जो खत है वो एक नए मोड़ पर आ चुका है और अब ये देखना होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं। देश के जो लाखों स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, हर साल घंटों मेहनत करते हैं, रात को रात नहीं समझते, दिन को दिन नहीं समझते, खाने को खाना नहीं समझते। अब ये मुद्दा उठता है कि सरकार क्या करेगी इस लेटर का। पेपर लीक के कई मामले आ चुके हैं। राजस्थान में पहला मामला नहीं है, इससे पहले यूपी में, उससे पहले बिहार में, कई राज्यों में पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं। और अब एक मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई सब तो पहले से तय था। तो ये बात मुझे पता है। और ये सिर्फ इंटरव्यू की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पूरे एग्ज़ाम पैटर्न की बात हो रही है, OMR शीट्स की बात हो रही है, आंसर शीट्स की बात हो रही है, जो पहले से ही तय होती हैं। एक बच्चा लाखों उम्मीदें लेकर एग्ज़ाम हॉल में बैठता है, तैयारियाँ करता है, लेकिन जब किसी और बच्चे को उसका हक मिल जाता है तो दुख होता है।